हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। इनवर्स फंक्शन क्या है? एक्चुअली हम फंक्शन लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इनवर्स फंक्शन और फंक्शन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आपको क्या समझना होगा कि हम फंक्शन के लिए कान ऐसे पकड़ रहे हैं, इनवर्स फंक्शन के लिए भी कान इस तरीके से पकड़ना है। फंक्शन हमारा, अगर हम ए टू बी हमारा मैपिंग डिफाइन कर रहे थे फंक्शन के लिए, तो इनवर्स फंक्शन में जो हमारी मैपिंग डिफाइन होने वाली वो बी टू ए पर डिफाइन होने वाली हमारी मैपिंग। तो इनवर्स फंक्शन के लिए जो हमारा फंक्शन में डोमेन था वो तो हमारा बन गया कोडोमेन, और जो हमारा कोडोमेन था वो बन चुका है हमारा डोमेन। क्या सभी फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन मींस वो फंक्शंस जो वन वन हो एंड ऑन टू, वन वन ऑन टू, वन वन मीन इंजेक्टिव एंड ऑन टू मीन सब्जेक्टिव। तो वो फंक्शंस जो बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे उनके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे। जिनके इनवर्स फंक्शन, अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब ये वाला फंक्शन कैसा रहा होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन रहा होगा। अब हम पढ़ने वाले इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज। हमारे जो इनवर्स फंक्शन, हम किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो फाइंड करते हैं वो कैसा होता है? यूनिक होता है। कैसा होता है वो? यूनिक होता है। जो किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं तो अगर उसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो उसका कैसा होगा? मिरर इमेज होते हैं। कैसे ग्राफ्स मिलेंगे आपको इनवर्स फंक्शन के लिए? उसके इसके मिरर इमेजेस मिलेंगे। किसके इमेजेस? मिरर इमेजेस किसके लिए होंगे? वो y एक्सिस, y इज इक्वल टू x एक्सिस के लिए वो सिमेट्रिक ग्राफ होंगे। जो हमारी y इज इक्वल टू x एक्सिस होगी, अगर कोई ग्राफ हमें इस साइड में इस तरीके से मिल रहा है तो इसका जस्ट मिरर इमेज y इज इक्वल टू x के अकॉर्डिंग ऐसे मिलेगा। हमें ये चीज याद रखिएगा। एक प्रॉपर्टी ये होगी कि हमारे पास जनरल अगर हम देखें दो फंक्शन के जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। जनरली तो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, मींस g बाय f इज इक्वल टू f g है, तो इसका मतलब कोई कंडीशन जो यहाँ सेटिस्फाई हो रही होगी वो ये क्या है? आइदर f इनवर्स x तो हमारा g के बराबर होगा या फिर और g इनवर्स x हमारा फंक्शन ऑफ fx के इक्वल होगा। तो हमने क्या समझी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी? जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे मीन वन वन ऑन टू प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई कर होंगे उन्हीं के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे उनके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। इनवर्स फंक्शन भी कैसे होते हैं? बाइजेक्टिव होते हैं। जो फंक्शन होता है उसका किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होता है वो यूनिक होता है। जो इनवर्स फंक्शन होता है और फंक्शन होता है, इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो y इज इक्वल टू x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। जनरली कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर वो इक्वल है तो वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ये थी हमारी इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम करते हैं क्वेश्चन की हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर हमें फंक्शन दे रखा है कोई भी और उसका इनवर्स फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो हमें उसको किस प्रोसीजर से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए। f इज R2 हमारी मैपिंग डिफाइन है और हमारा फंक्शन है fx इज इक्वल टू 4x माइनस 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मेरे को इनवर्स फंक्शन निकालना है उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। लेट y इज इक्वल टू fx ले लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? f इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है f इनवर्स x। हमने y इज इक्वल टू fx लिया तो मैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए x इज इक्वल टू y की फंक्शन ले आएंगे और वही हमारा इनवर्स फंक्शन मिलेगा। तो इसको मैंने सबसे पहले लिया y अज्यूम करा 4x माइनस 3/5 एंड नाउ 5y इज इक्वल टू 4x माइनस 3। नाउ 5y plus 3/4 is equal to our x and this is our inverse function of this function. Mean f inverse y is equal to 5y plus 3/4 and if we want to this function in form of x, we can f inverse x is equal to 5x plus 3/4. This is our inverse function. अगर हम इजी क्वेश्चन टू टिपिकल क्वेश्चन पे चलते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। आपको प्रोसीजर समझ में आ गया कि हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड कैसे करना है। अभी इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें क्वेश्चन एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx is equal to 3x upon 1 plus 3x। मैं वो फंक्शन ले रही हूँ जिनके लिए मुझे मालूम है पहले से कि ये 1 1 on 2 है, तो आपको चेक नहीं करना है 1 1 on 2, सीधा इनवर्स फंक्शन इनका फाइंड करना है। इसके लिए मैंने इसको y assume करा y is equal to 3x by 1 plus 3x. Now if y multiply with
3 raised to power x, this is equal to 3 raised to power x. Now y is equal to 3 raised to power x 1 minus y. We get 3 raised to power x is equal to y upon 1 minus y. मैं दोनों साइड, हमें फंक्शन x की वैल्यू चाहिए ना इसके लिए, तो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं और उसका बेस अगर 3 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, log 3 बेस पर 3 raised to x and this is equal to log 3 y upon 1 minus y. मैं इसे लिख सकती हूँ, this is x and this is equal to log 3 y upon 1 minus y. This is our inverse function. इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, this is our f inverse y and f inverse x is equal to our log 3 and x y 1 minus x. This is our inverse function of that function. समझ में आया? तो और क्वेश्चन करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन, आपको फंक्शन दे रखा है x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 वेयर x is greater than equal to माइनस 1। हमें एक सेट फाइंड करना है, उस सेट में वो कलेक्शन है, उन x का कलेक्शन है जिनके लिए हमारा फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों इक्वल है। हमारे पास एक सेट है, उस सेट के अंदर वो x है जिनके लिए हमारा फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दोनों इक्वल है। हमें ये x फाइंड आउट करना है कि इस x की वैल्यूज क्या क्या होने वाली है, कौन कौन से एलिमेंट हमारे इस सेट में आने वाले हैं। इन दोनों को लेकर मैं एक चीज बता दूं, आप सभी मैथमेटिक्स के हैं तभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये चीज आपको बेसिक है इसलिए आपको मालूम है। अगर मैं इस फंक्शन को f of fx लिखूं which is equal to x, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ हमारे वही x होने वाले हैं जो फंक्शन fx के और f के कंपोजिट फंक्शन के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो मुझे इस सेट के एलिमेंट मिलेंगे। तो मेरा फर्स्ट काम क्या है, ये हमारा fx है, इसको f के साथ ही कंपोजिट फंक्शन हमें फाइंड करना है। तो हमारे वही वैल्यूज जो आएंगे वो हमारा इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। मुझे यहाँ x की जगह पर क्या पुट करना है, fx में। नाउ अवर f of fx is which is equal to x की जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, x plus 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1। नाउ प्लस 1 and whole square minus 1. Now plus 1 minus 1 कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया मेरे पास x plus 1 का होल 4 and minus 1। f of fx को मैं क्या लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ, तो इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगी x which is equal to x plus 1 का होल 4 minus 1। माइनस 1 यहाँ आएगा तो ये मेरा हो गया x plus 1 which is equal to x plus 1 raised whole 4। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं तो मेरे पास मिलेगा x plus 1 का होल 4 and minus of x plus 1 which is equal to 0। x plus 1 यहाँ कॉमन है, x plus 1 whole cube, x plus 1 कॉमन है तो यहाँ बच गया मेरे पास x plus 1 का होल क्यूब and this is minus 1 which is equal to 0। ये वाला जो हमारी कंडीशन है आपको 0 कब हो सकती है, या तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो या फिर ये वाला पार्ट हमारा 0 हो। दोनों में से अगर एक कंडीशन हमें तभी मिल सकती है जब ये वाली वैल्यू 0 दे रही हो। इसको मैं लूंगी अब x plus 1 which is equal to 0 mean x is equal to minus 1 and if x plus 1 whole cube which is equal to 1, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ x plus, इसे मैं यहां लिख रही हूँ x plus 1 का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसे मैं x plus 1 which is equal to 1/3 दोनों साइड पावर में ले लूं तो x is equal to 0। एक वैल्यू आई हमारी x is equal to 0 है, एक वैल्यू आई x is equal to -1। मीन हमारे पास x की दो, इस फंक्शन के लिए f of fx की दो वैल्यूज आई है, एक तो x is equal to 0 एंड x is equal to -1। तो इस सेट के दो एलिमेंट्स हो गए, एक -1 और एक 0। हमारा क्वेश्चन क्या था, fx is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर -1 where x is greater than equal to 1। अब हमें x is greater than equal to -1 then तो सेट, हमें ये सेट फाइंड करना था, वो x फाइंड करने थे जिनके लिए fx एंड f इनवर्स x दोनों इक्वल हो। तो हमने क्या करा,
इसको सॉल्व आउट करा और सॉल्व आउट करके इसको इस तरीके से लिख लिया। दो कंपोजिट फंक्शन लिए और उसकी वैल्यू हमारे पास x आ रही है। अब हम इस फंक्शन पर गए, इससे हमने कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करे। कंपोजिट फंक्शन सॉल्व करने के बाद इसे सिंपलीफाई करा और सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज का हमने क्या लिख दिया, सेट के दो एलिमेंट्स। समझ आया? अब एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये इस क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको fx, इसके डोमेन और कोडोमेन दे रखे हैं। ये फंक्शन दे रखा है, डोमेन कोडोमेन फिक्स इसलिए करेगा ताकि फंक्शन हमारा 1 1 आंसर हो, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन उन्हीं के फाइंड कर सकते हैं जो फंक्शन हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस हो। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। क्या करेंगे, y is equal to 2 raised to power x and this is of x minus 1। बोथ साइड अगर मैं लॉग ले लूं, बॉस 2 के साथ ले रहा, मुझे बेस क्या रखना है, 2, दिस इज 2 एंड नाउ x and x minus 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है मुझे, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ लॉग y बेस 2 which is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सभी सॉल्व करना जानते हैं। मैं उसी तरीके से लिखी हूँ, इसके x is equal to माइनस b, b मीन माइनस b मीन x। x की कोएफिशिएंट क्या है आपके पास, x की कोएफिशिएंट 1 माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आ गया आपके पास इनवर्स फंक्शन। लेकिन अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं, प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं, हमें प्लस साइन कंसीडर करना चाहिए या माइनस साइन कंसीडर करना चाहिए, ये आप कैसे पता कर पाएंगे, इसको देखकर। इनवर्स फंक्शन में ये x की जो वैल्यूज आ रही है, इसमें हमारे जो वैल्यूज है इसे हमें प्लस में रखना है या माइनस में रखना है, ये आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे जब आप हमारा क्वेश्चन देखेंगे। ये 1 इंफिनिटी टू 1 इंफिनिटी आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, मतलब नेगेटिव का तो यहाँ काम ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, नाउ अवर f इनवर्स ऑफ y which is equal to 1 plus square root of 1 plus 4 log to y upon 2 means इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में ये हमारे पास आंसर है। फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दे रखा है, आपको उसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो आप शॉर्ट ट्रिक लगाइए और बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इसका x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, हमारे पास यह कंडीशन है। इस क्वेश्चन का इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहला काम, इनके कोएफिशिएंट चेंज करेंगे हम एंड इधर साइन चेंज कर देंगे। ये आपका इनवर्स फंक्शन है। एक क्वेश्चन और लेती हूं, क्या करना है, ये कोएफिशिएंट्स ये लीजिए 6 कर देते हैं, कोएफिशिएंट्स चेंज कर दीजिए। दिस इज माइनस 6 माइनस 4 अपॉन माइनस 7x एंड दिस इज ऑफ ओवर माइनस 5। समझ आया, था ना आसान? आपको क्वेश्चन दिखा, फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, उसका इनवर्स फंक्शन शॉर्ट ट्रिक से आप फटाफट निकाल सकते हैं। क्या करना है हमें, अगर आपके पास क्वेश्चन है ax प्लस b बाय cx प्लस d, क्या करना है आपको, इनके कोएफिशिएंट चेंज करने हैं, दिस इज dx एंड यहाँ साइन चेंज करने हैं, माइनस cx माइनस प्लस d, d की जगह क्या आने वाला है हमारा a। अगर आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।